सरकारी नौकरी का सपना। भारत में लाखों युवा हर साल ये सपना देखते हैं और इस सपने तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की परीक्षा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस परीक्षा को कराने की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाए। 30 लाख से ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सिर्फ एक परीक्षा के लिए इतने उम्मीदवार अप्लाई करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इम्तिहान कितने बड़े पैमाने पर होते हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने जरूरी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एडिक्विटी नाम की एक कंपनी रद्द होते टेंडरों और बदलते नियमों के बीच इस पूरे सिस्टम के सेंटर में कैसे आ गई। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एसएससी के मुश्किल दौर से, फिर देखेंगे एडिक्यूटी का उदय, टेंडरों में एक खास पैटर्न को समझेंगे, नियमों में हुए बदलावों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका छात्रों पर क्या और कैसा असर पड़ा। देखिए, 2010 के दशक में एसएससी, जो कि सरकारी भर्तियों के लिए एक बहुत ज़रूरी संस्था है, वो पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। इसी वजह से ये तय हुआ कि अब सिस्टम को बदलना होगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को अपनाना होगा। तो हुआ ये कि 2015 से पहले जो कागज़ पर इम्तिहान होते थे, उनमें लीक और देरी की शिकायतें आम थीं। इसी को ठीक करने के लिए सिस्टम को बदला गया और निजी टेक कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे, ताकि परीक्षाओं में विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। और यहीं से इस कहानी के दो मुख्य किरदार सामने आते हैं। एक तरफ थी इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, और दूसरी तरफ थी एक नई चैलेंजर एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। एक्विटी उस समय एक छोटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन गुजरात सरकार से मिले एक कॉन्ट्रैक्ट ने उसे एक बड़ी पहचान दी और यहीं से उसके राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की नींव पड़ी। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने लगती हैं। जब स्रोत सामग्री को खंगाला गया तो कई सरकारी टेंडरों में एक खास पैटर्न बार बार नजर आया। एनटीए के टेंडर में ये 4 स्टेप का पैटर्न साफ दिखा। पहले, टेंडर निकलता है। दूसरे, एडिक्विटी टेक्निकल राउंड में हार जाती है। तीसरे, अचानक से पूरा टेंडर ही रद्द कर दिया जाता है। और चौथे, कुछ महीनों बाद नए नियमों के साथ टेंडर फिर से निकलता है और इस बार एडिक्विटी जीत जाती है। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक बार हुआ। स्रोत बताते हैं कि मध्य प्रदेश के एक सरकारी टेंडर में भी ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देखिए, मध्य प्रदेश के टेंडर में भी बिल्कुल वही पैटर्न दोहराया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था और इसी वजह से कई सवाल खड़े होने लगे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा था। इसका जवाब छिपा है उन नियमों में जिन्हें टेंडर रद्द होने के बाद बदल दिया गया। चलिए एनटीए टेंडर में हुए कुछ बदलावों पर नजर डालते हैं। जैसे पुराने नियम के मुताबिक 500 से कम कर्मचारी होने पर कंपनी को 0 नंबर मिलते थे। एक्विटी के पास 500 से कम कर्मचारी थे, लेकिन नए नियम में इसे बदलकर 251 कर दिया गया, जिससे एक्विटी को पूरे नंबर मिल गए। इसी तरह पहले 50 करोड़ के औसत टर्नओवर की शर्त थी, जिसे एडिक्विटी का 34.27 करोड़ का टर्नओवर पूरा नहीं कर पा रहा था। नए नियम में इसे घटाकर सिर्फ 10 करोड़ कर दिया गया, जिसे एडिक्विटी आसानी से पूरा कर रही थी। और तो और, परीक्षा कराने की क्षमता की शर्त को भी 1 लाख छात्रों से घटाकर सिर्फ 35,000 कर दिया गया। स्रोत के मुताबिक एक के बाद एक ऐसे कई तकनीकी नियम बदले गए, जिनका सीधा फायदा एडिक्विटी जैसी छोटी कंपनी को मिल रहा था। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े पड़ाव पर, यानी एसएससी के उस राष्ट्रव्यापी कॉन्ट्रैक्ट पर जिसका दांव सबसे बड़ा था। 2023 में टीसीएस का ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। तो नियमों में बदलाव के बाद एचवीटी अब योग्य तो हो गई थी, लेकिन जब टेक्निकल मूल्यांकन हुआ तो टीसीएस ने 94.22 स्कोर के साथ बाजी मार ली। एचवीटी 79.88 पर पीछे रह गई। लेकिन नतीजा आने के कुछ ही समय बाद एक बार फिर वही हुआ, टेंडर रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक नया टेंडर निकाला गया, लेकिन इस बार खेल के नियम ही बदल दिए गए। स्कोरिंग मॉडल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब टेक्निकल स्कोर का वेटेज 70% से घटाकर 65% कर दिया गया और फाइनेंशियल यानी पैसों वाली बिड का वेटेज 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया।
मतलब अब तकनीकी काबिलियत से ज्यादा जरूरी ये हो गया था कि कौन सबसे सस्ती बोली लगाता है। और यहीं पर एडिक्विटी ने इतना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने प्रति छात्र सिर्फ 17 रुपये 10 पैसे की बोली लगाई, जो बाकी कंपनियों से बहुत कम थी। इस नई स्कोरिंग और बेहद कम कीमत की वजह से एडिक्विटी ने आखिरकार एसएससी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ कंपनियों और टेंडरों के जीतने हारने की नहीं है। इसका असली असर तो उन लाखों छात्रों पर पड़ा जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही नए वेंडर ने काम संभाला, शिकायतों का अंबार लग गया। किसी का सेंटर अंडमान जैसी दूर दराज जगह पर था, तो कहीं परीक्षा के बीच में ही सर्वर क्रैश हो गया। खराब उपकरण और पेपर लीक के आरोप भी लगने लगे। स्रोत में दिया गया यह बयान उस दर्द को दिखाता है जो छात्रों और उनके परिवारों को झेलना पड़ रहा था। ये सिर्फ एक टेंडर का मामला नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष की कहानी थी। तो आखिर में सवाल यही है, जब किसी प्रक्रिया में काबिलियत से ज्यादा तवज्जो सबसे कम लागत को दी जाती है, तो उसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?